साथियों, ईरान के साथ जो वॉर यूएसए और इसराइल ने शुरू करा है, उसके बाद हमें एक स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट वेस्ट एशिया में देखने को मिल रही है। वेस्ट एशिया विल नॉट बी द सेम अगेन। अब ये कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे जो देशों के बीच में संबंध हैं वो एक नई डेफिनेशन ले रहे हैं, उनकी आपस में एक नए रोल वो अख्तियार कर रहे हैं। यहाँ पे अब हमें ब्रॉडली ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिश करी ईरान और यूएसए के बीच में सीज फायर करवाने की, तो उसमें पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड में एक बेहतर तरीके से उसकी जो इमेज है वो उभर के आई है। और यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना और रशिया, ये 5 जो मैंने आपको नाम बताए, ये एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। और ईरान, इजराइल और यूएसए तो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं ही। ईरान ने 1979 का जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तो बिग सैटन कहा था यूएसए को और स्मॉल सैटन कहा था इजराइल को। तो वो स्थिति आज भी बनी हुई है। और उसके बाद अब एक नया दुश्मन यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में से पर्शियन गल्फ में निकल के आया है यूएई के रूप में। यूएई जिसने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया था, यूएसए के कहने पे इजराइल को स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया था। उसने इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी कर दी है इजराइल के अंदर, क्योंकि पैसा ही तो है उसके पास तेल को बेच के। तो अब यूएई और इजराइल बहुत करीब आ गए हैं और इस कारण से इंडिया, जो आज के समय में हमें इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, यूएसए पूरी तरह से कन्विंस कर लेता है इंडिया को, आज वो हमें देखने को मिल रहा है। फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी वो रिसेंटली ही, यानी कि कल 15 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई पहुंचे और यूएई के साथ उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी जताई। उस बैकड्रॉप में जब यूएई सबसे ज़्यादा अटैक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में इजराइल के बाद सबसे ज़्यादा अटैक यूएई कर रहा है ईरान के ऊपर, और बिल्कुल वो झुकने को, दबने को, रुकने को तैयार नहीं है ईरान के सामने, और ईरान जो है वो भी नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे ईरान और यूएई जो हैं वो एक तरह से कट्टर दुश्मन एक दूसरे के बने हुए हैं। इजराइल के साथ पूरी तरह से यूएई है और यूएसए के भी साथ है यूएई, और ऐसे में इंडिया जो है वो भी यूएई के साथ है। तो यहाँ पे I2U2 वर्सेस सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ग्वादर पोर्ट को भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बनने की अनुमति रशिया से मिल गई है चाइना की सिफारिश पे।